ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चूड़ी पहना देंगे, इसीलिए हम उतर गए। हम लोग अपना वेतन हक लेकर रहेंगे। सब घूस खाता है, घूस पर काम होता है। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देश में अब तक 220 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। अगर आपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखा होगा तो उसमें मोदी जी की तस्वीर जरूर देखी होगी, किस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं उस तस्वीर में। स्वास्थ्य विभाग का भी लोगो आपने उसमें देखा होगा। हमेशा हम नरेंद्र मोदी को मन की बात में फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ करते हुए सुनते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने आशा वर्कर्स की तारीफ नहीं की है, जो कि एक निंदनीय बात है। आशा वर्कर्स देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में अक्सर पिछले कुछ सालों से अपने मानदेय को लेकर प्रदर्शन करती आ रही हैं। पटना में भी उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया है। डेमोक्रेटिक चरखा ने पहले भी आशा वर्कर्स की एक स्टोरी को कवर किया है और आज फिर से वो पटना के गर्दनी बाग में जो प्रदर्शन कर रही हैं अपने सैलरी को लेकर और अपने काम को फिक्स करने को लेकर, उसको कवर करने आया है। तो चलिए बात करते हैं कुछ यहाँ की आशा वर्कर्स से। हम लोग धरना दिए हैं कि हम लोग का मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। कितना वेतन मिलता है अभी आपको? अब हम लोग का 1000 का मानदेय से बना शुरू हुआ था। 1000 में हम लोग का गुजर नहीं होगा, किसी हालत में गुजर नहीं होगा। मानदेय का है, हम लोग का प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। धमकी 6 काम कीजिए, उसमें 6 काम पर 4 काम दिखाइए, उसको बाद में आपको 1000 रुपया मिलेगा ना, तो वो भी खत्म है। 1 रुपया के हम लोग आदमी नहीं लोड नहीं लेता है। कहता है ना बीसीएम मैनेजर जो हॉस्पिटल का होता है, वो कहता है कि नहीं इसमें लोड नहीं लेता है, अब नहीं काम किए तो नहीं चढ़ेगा। अब अगर 3 महीना डिलीवरी नहीं कराएगी तो आशा से खत्म हो जाएगा नौकरी से। हाँ, नौकरी क्या क्या काम होता है आप लोगों का? टीकाकरण कराइए, डिलीवरी कराइए, ऑपरेशन कराइए, आशा दिवस होइए, और एक और पीएनसी एगो फार्म होता है वो भरिए। और नहीं तो ये नहीं होगा तो आशा से खत्म हो जाएगा, नौकरी चला जाएगा। आप लोग घरे बैठा रहिए। रिपोर्ट हम लोग जमा करते हैं तो उसमें 100 रुपया लेते हैं। अभी फलेरिया के दवाई बांटे, 14 दिन का हम लोग का काम में मिला। हफ्ता में 1 दिन VTIM करवाए, वो VTIM के भी पैसा नहीं मिला। और फिर जब रिपोर्ट जमा करने गए तो 100 रुपया दीजिए, उसको बाद में ऑनलाइन होगा। 100 रुपया मिलता करेगा, 100 रुपया दे देंगे तो हम लोग को बचेगा क्या? बताइए आप, हम लोग को बचेगा कुछ? 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया उसी को दे देंगे। कितने साल से काम करिए आशा के लिए आप? हम लोग करीब 2006 से हैं। 2006 से हैं। और अभी तक आप लोगों का कोई काम जो हुआ है जो भी सरकारी नहीं हुआ? अभी तक आप लोग की यही मांग है कि आप लोग? हाँ, मांग है। कमीशन नहीं चाहिए, वेतन चाहिए, चाहे 5000 मिले, 10000 मिले, 20000 मिले, लेकिन हम लोग का वेतन चाहिए। काम लिया जा रहा है एनमो से बढ़ के, प्रभारी को बढ़ के काम मिल रहा है। 24 घंटा हम लोग काम किए। कोरोना काल में अपने सब एसी के रूम में बैठते थे और आशा बहन जो विदेश से आते थे उन लोग को हम लोग इतना हिफाजत से अपने परिवार की तरह उनको देखभाल करके और अभी जीवित कर अभी उन लोग को खड़ा किए हुए हैं। हम लोग को तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्राइज पर प्राइज ले रहे हैं कि हम ही लोग काम कर रहे हैं हम लोग। और नीतीश कुमार कर रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य सुधर गया। और सुधारने वाले कभी क्वेश्चन किए हैं कि सुधारने वाला कौन है? ये कभी क्वेश्चन नहीं किए। कितना सैलरी मिलता है अभी? हम लोग के 4 गो काम फरियाद दिया गया है तो 1000 रुपया, और उसके अलावा हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये गंभीर कार्यक्रम है, जनता के स्वास्थ्य का कार्यक्रम है। इस व्यवस्था को कम से कम 21,000 या 20,000 की जो मांग है वो मांग पूरी करनी चाहिए। कम से कम जो आपको सम्मानजनक जो जीवन जीने का जो उसका रास्ता है वो सरकार को क्लियर करना चाहिए। और इस बात की मांग हम लोग बिहार सरकार से भी करते हैं और केंद्र सरकार को विशेष रूप से आगे आना हो। जैसा कि आपने सुना कि कुछ आशा वर्कर्स ने बताया किस तरह से उन्हें कोरोना के टाइम पे काम करने के बाद उन्हें पैसे भी नहीं मिले और किस तरह से वो दिन रात 24 घंटे काम करती है, फिर भी उन्हें उनके काम के लिए कोई पहचान नहीं मिलती है। उनके इस काम को एक्टिविस्ट की तरह देखा जाता है। तो उनकी सरकार से ये मांग है कि उनके काम को पहचाना जाए, साथ ही उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, जो कि 21,000 उनकी मांग है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।